नमस्कार। गीता का प्रथम अध्याय, इस पर आज बात करने वाले हैं। गीता का प्रथम अध्याय विषाद योग है। विषाद यानी अर्जुन का दुख। अर्जुन को जो मति भ्रम हुआ, जो उसकी ठीक प्रकार से समझने की और निर्णय लेने की क्षमताएं थीं, वह जब खत्म हुई तब उसके अंतर से जो वाणी निकली, जो आवाज़ निकली, वह है विषाद योग। विषाद योग अपने आप में हर प्राणी के लिए है। अर्जुन हर उस मनुष्य का प्रतिनिधित्व करता है जो अपने जीवन रण में, अपने जीवन में कहीं ना कहीं परेशान है, दुखी है, हताश है, निराश है, या उसकी मति में यह भ्रम है कि अब मुझे क्या करना है। हर वह व्यक्ति अर्जुन के समान है जो जीवन के युद्ध में खड़ा है और उसके सामने लड़ने के लिए उसके अपने ही घर वाले हैं, उसके अपने ही सगे संबंधी हैं। यह जो स्थिति का वर्णन मैं कर रहा हूँ, यह आज आपके, मेरे, हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं आती है। जब हमें निर्णय लेना होता है तब उस निर्णय को लेने में हम परेशान होते हैं। वह कई बार अपने सगे संबंधियों के कारण से, अपने परिवारजनों के कारण से, उनकी इच्छाओं के कारण से, उनकी अपेक्षाओं के कारण से परेशान होते हैं। अर्जुन की भी ठीक वैसी ही स्थिति है। ऐसी स्थिति में देखिए, वक्ता और श्रोता, यह दोनों किस प्रकार से संवाद करते हैं। पूरे पहले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने केवल उस स्थिति का निर्माण करा जहां पर अर्जुन के मन में यह विचार और प्रबल हो गया कि मैं अपने सगे संबंधियों से युद्ध कैसे करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को ले जाकर दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा करा और मध्य में भी उन लोगों के सामने खड़ा करा जहां पर अर्जुन का सॉफ्ट कॉर्नर था, यानी उसके मन में उनके प्रति संवेदनाएं अधिक थीं, जिनकी गोदी में वह खेला था। जैसे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, इन लोगों के सामने खड़ा करा और भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी ठीक इसी प्रकार से, इन्हें देखो। तो इन्हें देखो यानी भगवान को यह पता था कि कहां दिक्कत आने वाली है अर्जुन को। यह भगवान श्री कृष्ण समझते थे। तो गीता की जो शुरुआत है वह कुछ इस प्रकार की है कि पहले अर्जुन के मन में जो भरा हुआ है, उसका जो पुराना संचित है, उसको खत्म करवाया है भगवान श्री कृष्ण ने। वह कैसे खत्म करवाया? उसको बोलने दिया। तो जब भी आदमी दुख में है, चिंता में है, तनाव में है, तो हमें अगर उससे ठीक प्रकार से वार्तालाप करना है, उसे ठीक प्रकार से निष्कर्ष पर पहुंचाना है, तो पहले उसका मन खाली होने दीजिए। उसके दिमाग में जो भरा हुआ है वह पहले उसे निकाल लेने दीजिए। यह भगवान श्री कृष्ण ने करा है। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय तक उसे कोई मार्गदर्शन या कोई सलाह नहीं दी। भगवान श्री कृष्ण केवल उसे सुनते रहे। और गीता के प्रथम अध्याय के लिए जो श्लोक मुझे सबसे अच्छा लगता है, या मुझे ऐसा लगता है कि इसका चिंतन हमें करना चाहिए, वह है न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंदम किम भोगैर जीवितेन वा। 32वां श्लोक, पहले अध्याय का 32वां श्लोक। इसमें अर्जुन एक वैरागी की तरह, एक विरक्त मनुष्य की तरह बात करता है। वह क्या कहता है? मुझे विजय की आशा नहीं है, राज्य की आशा नहीं है, और ऐसा जीवन जीकर मैं क्या करूंगा जब अपने ही लोगों को मुझे मारना पड़े। यह देखिए, यह जो स्थिति बनती है आदमी की, यह क्यों बनती है? यह मति भ्रम के कारण से बनती है। वह यह तय नहीं कर पा रहा कि मेरे लिए ठीक क्या होने वाला है, मुझे युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। गीता की जो विशेषता है वह यही है। केवल इस ग्रंथ का अध्ययन अपने आप में जीवन के लिए परिपूर्ण है, संपूर्ण है। केवल अगर हम गीता पढ़ते हैं और ठीक प्रकार से पढ़ते हैं
तो हमें और कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। यह बड़े दावे के साथ कई लोग बोल चुके हैं, कई महापुरुष बोल चुके हैं। यह क्यों बोला जाता है? गीता जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे 18 अध्याय इसके आएंगे, तो आपको ध्यान आएगा कि यह जो स्थिति अर्जुन के जीवन में बनी है, यह हमारे जीवन में भी बनती है। और अर्जुन को जो समाधान मिले हैं, वह समाधान हमारे लिए भी काम करने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का जो गायन करा है, वह ठीक इसी प्रकार का है। अब इसमें देखिए अर्जुन क्या कहते हैं। अर्जुन कहते हैं कि मुझे राज्य भी नहीं चाहिए, मुझे अन्य सुख भी नहीं चाहिए, मैं युद्ध भी नहीं करना चाहता। जबकि वही अर्जुन इससे पहले तक खूब अच्छे से उत्साहित होकर दिव्यास्त्रों की प्राप्ति करते हैं और कहीं ना कहीं वह यह मानते हैं कि युद्ध होने वाला है। लेकिन जब युद्ध की परिस्थिति बनी, जब परीक्षा की घड़ी आई, तब अर्जुन कहीं ना कहीं हताश हो गए, निराश हो गए, उनके चिंतन में कुछ नहीं बचा। यह लगभग हर मनुष्य के जीवन में होता है। वह जिसकी तैयारी खूब अच्छे से करता है, वही परीक्षा की घड़ी जब उसके जीवन में आती है, तब उसे कहीं ना कहीं यह लगने लगता है कि मैं इस परीक्षा को नहीं दे पाऊंगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहां पर उसे मति भ्रम हुआ है। और इस मति भ्रम का समाधान कैसे होगा? तो इस मति भ्रम का समाधान जिस प्रकार से किया गया, वही गीता के योग हैं, अलग अलग प्रकार से, जिसको हम भक्ति योग कहते हैं, ज्ञान योग कहते हैं, ध्यान योग कहते हैं, वैराग्य कहते हैं। वह सब योग जो हैं, वही इस मति भ्रम का समाधान देने वाले हैं। तो आज जिस श्लोक का चिंतन है, वह गीता के प्रथम अध्याय का 32वां श्लोक। यह सद्गुण विकृति का भी प्रतीक है। सद्गुण विकृति यानी अर्जुन क्या कहते हैं? मैं तो सब छोड़ना चाहता हूं, मैं तो सब दान देना चाहता हूं, मैं क्या करूंगा ऐसे राज्य का? तो यह जो कायरता है उनके मन में, यह उनको लगता है कि मेरा सद्गुण है, लेकिन यह सद्गुण विकृति है। सद्गुण विकृति यानी हमें जो कार्य करना है उस पर ध्यान न लगा करके, उससे भिन्न जाकर के हम यह मानने लगते हैं कि अगर मैं इसको छोड़ता हूं तो कहीं ना कहीं मैं बहुत ठीक करने वाला हूं। यह सद्गुण विकृति है। यह लगभग हर एक जीवन में कहीं ना कहीं प्राप्त होती है। जब हमें ठीक चीज के लिए बोलना होता है, लेकिन हम बोलना छोड़ देते हैं और यह उसके पीछे तर्क देते हैं कि यह तो मेरा परिवार है, मेरा समाज है, इसको मैं कैसे कहूंगा? तो यह सद्गुण विकृति है। जहां पर आपको आवाज उठानी है, वहां अगर आप आवाज नहीं उठाते तो आप सद्गुण विकृत हैं कहीं ना कहीं। यह सद्गुण विकृति अर्जुन के जीवन में जिस प्रकार से आई और भगवान श्री कृष्ण ने इसे जिस प्रकार से दूर किया, वह कहीं ना कहीं आज हमारे समाज में भी दिखती है। इसे हम दूर कर पाएंगे इस गीता चिंतन के साथ, ऐसी अपेक्षा और ऐसी आशा। यह जो चिंतन है, यह धार्मिक दृष्टि से नहीं है, यह सामाजिक दृष्टि से होने वाला चिंतन है। सामाजिक दृष्टि से यानी हमें जीवन किस प्रकार से जीना है, हम जीवन किस प्रकार से जिएंगे ताकि हम जीवन में कहीं ना कहीं सफल होंगे। यह गीता चिंतन इस प्रकार का रहने वाला है। अन्य चिंतन के लिए फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।